हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में अपन ने फोर आर्म और आर्म के व्यू पढ़ लिए थे। आज अपने बात करते हैं एल्बो जॉइंट के बारे में। तो आज अपने अपर एक्सट्रीमिटी में एल्बो जॉइंट के व्यूज़ पढ़ेंगे। एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट के सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। एल्बो जॉइंट कंप्राइज द हिंज जॉइंट बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म एंड प्रोक्सिमल रेडियो एनलर जॉइंट। एल्बो जॉइंट होता है वो किस प्रकार से होता है? हिंज जॉइंट टाइप होता है। हिंज मतलब कब्जा। जैसे कि अपना ये गेट ओपन होता है, वो गेट एक साइड ही ओपन होता है और दूसरी साइड ओपन नहीं होता है। उसी प्रकार से अपना हाथ एक साइड फ्लेक्शन हो सकता है, दूसरी साइड फ्लेक्शन नहीं कर पाता है, तो उस जॉइंट को अपने बोलते हैं हिंज जॉइंट। और ये किस किस के बीच में होता है? आर्म और फोर आर्म। तो इनके बीच में जो रेडियो अनलर जॉइंट होता है, रेडियस और अनला के बीच में, वो मिलके एल्बो जॉइंट बनाते हैं। द एल्बो जॉइंट मूवमेंट्स आर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। एल्बो जॉइंट्स की क्या क्या मूवमेंट्स होती है? ये फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, सुपिनेशन में हो सकता है और प्रोनेशन हो सकता है। ये इसके चार मूवमेंट्स होती है। The elbow joint is formed by trochlea of humerus, articulation with the trochlear notch of anla and capitulum articulating with the head of radius. एल्बो जॉइंट किससे बना होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस केक, जो ह्यूमरस होता है इसके ट्रोक्लिया होता है, वो जुड़ता है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अनला के साथ। और एक कैपिटुलम होता है, वो आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ रेडियस के साथ। आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? हिंज जॉइंट, यानी एल्बो जॉइंट बनता है। अब अपने स्टार्ट करते हैं एल्बो जॉइंट के व्यूज़। तो सबसे पहला अपना व्यू आता है एपी व्यू, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू। एपी व्यू अपने नॉर्मल आपकी जिस प्रकार से व्यू का नाम आया है एपी व्यू, आपको पेशेंट की पोजीशन का पता लग गया होगा कि पेशेंट का हैंड किस प्रकार रहेगा, सुपाइन पोजीशन में रहता है। तो इसका इंडिकेशन क्या होगा? टू डेमोस्ट्रेट द fracture and dislocation and any pathology condition like as arthritis and tumor in the bone of elbow joint। ये डेमोस्ट्रेट किया जाता है एपी व्यू के द्वारा फ्रैक्चर को, कोई भी डिसलोकेशन हो गई उसको, या कोई पैथोलॉजी कंडीशन हो गई जैसे कि अर्थराइटिस, या जो एल्बो बोन में कोई ट्यूमर हो गया है उसको चेक करने के लिए अपने एल्बो बोन के व्यू किए जाते हैं। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज इसमें अपना रहता है 8-10 या 10-12, जिसमें अपना क्या है, आधी ह्यूमरस आती है और आधी रेडियस और अनला आती है, क्योंकि ये दोनों ही मिलके एल्बो जॉइंट बनाते हैं।
तो 8-10 और 10-12 के कैसेट में आराम से अपना एक्सपोजर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, देखो द पेशेंट सीटेड ऑन द स्टूल एट द साइड ऑफ एक्स-रे टेबल। पेशेंट को एक्स-रे टेबल के पास में एक स्टूल पर बैठाया जाता है। द एल्बो जॉइंट फुली एक्सटेंड सो दैट द आर्म एंड द बैक ऑफ हैंड फ्लैट ऑन द कैसेट। एल्बो जॉइंट को क्या फुली एक्सटेंड कर दिया जाता है अपने पूरे हाथ को ही, ताकि अपना एल्बो जॉइंट फुली एक्सटेंड हो गया, ताकि अपने जो आर्म है वो और हैंड का बैक साइड वो दोनों कैसेट पे फ्लैट हो और दोनों कैसेट के बिल्कुल टच में रहने चाहिए। द एल्बो जॉइंट शुड बी प्लेस्ड मिड ऑफ द कैसेट सो द आर्म एंड फोर आर्म शुड बी इंक्लूड इन द फिल्म। अब क्या करेंगे, एल्बो जॉइंट को बिल्कुल कैसेट के बीच में रखेंगे ताकि अपनी आर्म और फोर आर्म दोनों कैसेट में इंक्लूड हो जाए। यानी पेशेंट आया, उसको अपने एक्स-रे टेबल के पास बिठाएंगे और उसके हाथ को बिल्कुल सीधा करके एक्स-रे टेबल पर रखेंगे और जो अपने एल्बो जॉइंट होता है वो कैसेट के मिड पॉइंट में रहना चाहिए। The humeral epicondyles are equal distance to the cassette। अपने जो ह्यूमरस बोन के दो एपिकोंडाइल्स होते हैं वो कैसेट से समान दूरी पर रहने चाहिए। जब अपना हाथ यानी एल्बो एपी पोजीशन में होगा तो अपने हाथ लगा के फील कर सकते हैं, अपने को दो कॉन्डाइल्स का पता लगता है। यह दोनों कॉन्डाइल्स इक्वल डिस्टेंस पे रहने चाहिए। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन कहाँ होगी, देखो द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड एल्बो। कैसेट को अपने अफेक्टेड एल्बो के नीचे रखा जाता है। इसके अपने सेंटरिंग की बात करते हैं तो सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ एल्बो जॉइंट। सेंटरिंग बिल्कुल एल्बो जॉइंट के मिड पॉइंट में की जाती है। या आपने इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल रे ओवर द 1 इंच बिलो मिड पॉइंट ऑफ एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमर्स। जो दो एपिकोंडाइल्स है जिनको अपन ने कैसेट से इक्वल डिस्टेंस पे किया था, उनके मिड पॉइंट से 1 इंच नीचे अपने सेंटरिंग की जाएगी। देखो इस इमेज में अपने को पेशेंट की पोजीशन दिखा रखी है कि पेशेंट को अपन ने एक्स-रे टेबल के पास बैठा लिया, उसके बाद उसके एल्बो को फुली एक्सटेंड किया ताकि हाथ अपना क्या बिल्कुल सीधा हो जाए और अपनी जो आर्म और बैक ऑफ द हैंड यानी हैंड के पीछे का पार्ट है वो टेबल के टच में आ गया। अब अपने कैसेट लगाते हैं तो कैसेट अफेक्टेड एल्बो के नीचे रहनी चाहिए और जो एल्बो है वो कैसेट के मिड पॉइंट में आनी चाहिए। इस प्रकार से अपनी सेंटरिंग की जाती है। उसके बाद अपने देखते हैं कि जो दोनों एपिकोंडाइल्स है ह्यूमरस बोन के वो इक्वल डिस्टेंस पे रहनी चाहिए ताकि अपनी इमेज के फुल क्लियर